बिहार की एनडीए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसने राज्य की सियासत में खलबली पैदा कर दी है। प्रदेश में इस बार फिर एनडीए की सरकार बनते ही राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजप्रताप यादव को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया। आरजेडी ने इसे सिर्फ प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। आरजेडी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। तो क्या कुछ कहा है पार्टी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में नीतीश कुमार सीएम तो बन गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी दूसरे नंबर पर है। बीजेपी मजबूती के साथ राज्य में पहले नंबर की पार्टी बनी है, जिसके बाद से राज्य में पॉलिटिकल माहौल बदलता नजर आ रहा है। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी है। इसका असर सरकार के फैसलों में भी देखने को मिल रहा है। एनडीए की सरकार बनते ही राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजप्रताप यादव को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिससे बिहार की सियासत गर्मा गई है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसे आमतौर पर राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है। इस मामले में आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि क्या सरकार बनने के बाद यही काम सबसे ज्यादा जरूरी था? इतनी ज्यादा जरूरत थी तो अभी तक पूर्व सीएम राबड़ी देवी उस आवास में कैसे रह रही थी? साफ दिख रहा है, नई सरकार में बीजेपी का दबदबा है। ये नफरत और बदले की भावना की राजनीति है। बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा तो आरजेडी के नेताओं को कैसे छोड़ सकते हैं? तो वहीं सरकार के इस कदम पर राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। बता दें कि 20 साल पहले भी राबड़ी देवी को इसी तरह घर खाली करने का नोटिस मिला था। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे और एनडीए सरकार ने राबड़ी देवी को एक अणे मार्ग खाली करने का आदेश जारी किया था, जो मुख्यमंत्री आवास था। लेकिन राबड़ी देवी ने तय समय सीमा में मकान खाली नहीं किया। इस पर भवन निर्माण विभाग ने कड़े शब्दों में नोटिस जारी किया था, जिसमें 7 दिनों के अंदर घर खाली नहीं करने पर बेदखल कर देने की बात कही गई थी। तब लालू यादव ने नोटिस की भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया था। अब जब फिर से नीतीश ने सीएम पद की शपथ ली है, चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हुआ है, तो 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का आदेश जारी किया गया है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ प्रक्रिया का पालन है। वहीं तेजप्रताप को आवंटित आवास 26 एम स्ट्रैंड रोड भी वापस ले लिया गया है और नए मंत्री को दिया गया है। इससे राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।